यार किसी के बाउंड है क्या? ऐसी बात करते हो बच्चों वाली। हर निर्णय का परीक्षण कराया जाता है, परीक्षण की बात करते हैं। आपने मालूम है, ये पढ़ा था आपने? तो सुनिए आपने झुंझलाहट वन मंत्री उत्तराखंड सुबोध उनियाल जी की, जब उनसे एक साधारण सा सवाल किया गया कि आखिर वो उस अधिकारी की बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि माननीय कैट ने उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है कि इनकी बहाली की जाए। आखिर क्यों डर रही है उत्तराखंड सरकार? वो भी तब जब पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस अधिकारी को उसके पद से हटा दिया था और आज हरक सिंह रावत कांग्रेस में है। तो वर्तमान भाजपा सरकार पूर्व वन मंत्री जो आज कांग्रेस में है, उनकी ही आदेश पर क्यों टिकी हुई है? आखिर क्या है मामला? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान पाए कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार ईमानदार अधिकारियों के लिए क्या सोच रखती है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। राजीव भरथरी उत्तराखंड सरकार का एक ऐसा नायब अधिकारी, जहां भी गया अपनी ईमानदारी से उसने परचम लहरा दिए। उत्तराखंड के रामनगर इलाके में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क स्थित है, जहां लगभग उन्होंने 9 साल काम किया है, डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भी और डायरेक्टर के रूप में भी। जब वो यहां डायरेक्टर रहे तो जानते हैं, वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया। वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने आसपास के लोगों को रोजगार दिया। वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने उत्तराखंड में नेचर गाइड की व्यवस्था शुरू करी इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में। वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने जिप्सियां चलवाई। वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने लोगों को रोजगार से जोड़ा, जो सरकार के लिए, वन के लिए और लोगों के लिए पूर्ण रूप से ईमानदारी से समर्पित थे। ऐसे अधिकारी के साथ आज उत्तराखंड सरकार क्यों अन्याय कर रही है, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। दरअसल उनको पीसी से हब बनाया था 2021 में तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार ने। शायद त्रिवेंद्र रावत सरकार की ईमानदारी का यही सबूत है कि वो ईमानदार अधिकारियों को अपने महत्वपूर्ण पदों में रखती थी, और इसका उदाहरण थे राजीव भरथरी जी। राजीव भरथरी जी को 26 नवंबर 2021 को हटा दिया गया तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी द्वारा, और उसका तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भी है पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सपोर्ट किया गया उस आदेश को। आखिर क्यों? इससे पहले कि मैं आपको वर्तमान वन मंत्री सुबोध उनियाल का वो पूरा इंटरव्यू सुनाऊं, मैं आपको कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर राजीव भरथरी को क्यों हटाया गया और उनकी बहाली कैसे हुई। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में आने वाले कालागढ़ के पाखरू इलाके में अवैध कटान भी हुआ, यानी पेड़ों का अवैध कटान हुआ, साथ में अवैध निर्माण भी हुआ। उस समय कालागढ़ प्रभाग के डीएफओ थे किशन चंद, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक थे सुहाग जी, और पीसीसी ऑफ हॉफ थे राजीव भरथरी जी। तो तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पीसीसी ऑफ हॉफ को इस अवैध निर्माण के लिए और अवैध पेड़ों के कटान के लिए राजीव भरथरी को ही दोषी माना, और 1986 के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरथरी को ट्रांसफर करवा के जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, और उनसे जूनियर अधिकारी विनोद सिंघल को पीसीसीएफ ऑफ बना दिया गया। मैं राजनीतिक और सामाजिक गलियारियों में ये चर्चा थी कि तत्कालीन पीसीसीएफ ऑफ राजीव भरथरी को इसलिए हटाया गया तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह द्वारा, क्योंकि एक जांच कमेटी गठित कर दी थी जो ये सुनिश्चित करती कि आखिर पाखरू जोन में अवैध निर्माण और अवैध कटान किस कारण हुआ। ऐसे में हरक सिंह रावत उस अधिकारी को बचाना चाहते थे, यानी कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत का इससे कोई लेना देना था। अगर ये जांच कमेटी एक ईमानदार अधिकारी के नेतृत्व में गठित हुई है और उसकी रिपोर्ट आती तो निश्चित रूप से कई मगरमच्छ फंसने वाले थे, और इसीलिए राजीव भरथरी का तुरंत ट्रांसफर करवा दिया गया जैव विविधता बोर्ड। जब राजीव भरथरी को हटाया गया तो उन्होंने अपने स्थानांतरण के खिलाफ इस आदेश के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ के उस आदेश में कि सेवा संबंधी मामलों में कैट ही पहला न्यायालय होगा, और 24 फरवरी 2023 को कैट ने राजीव भरथरी के पक्ष में फैसला सुनाया। और आश्चर्य इस बात का है कि कैट के आदेश के बाद भी प्रमुख वन संरक्षक पद पर बहाल नहीं किया गया। यह वर्तमान धामी सरकार की ईमानदार अधिकारियों के प्रति सोच परिलक्षित करता है। और आश्चर्य इस बात का है कि विनोद सिंघल जो उस समय पीसीएस हॉफ है, यह कहा गया कि ये उस समय, और आश्चर्य इस बात का है
कि सूत्रों से पता चला है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पोखरो टाइगर सफारी में अवैध निर्माण कार्य और हजारों वृक्षों के अवैध पातन के समय प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के पद पर विनोद संघल थे। और स्पष्ट कर दूं कि जो ये प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव होते हैं, इनमें जितनी भी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होते हैं वो उसी अधिकारी पर होते हैं, यानी कि उसका सीधे सीधे पीसीएस हॉफ से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि स्पष्ट है कि तत्कालीन पीसीसीएफ हॉफ राजीव भरतरी को राजनीतिक रूप से उस पद से हटाया गया था। और हाँ, एक बात और है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के तत्कालीन डायरेक्टर श्री राहुल जी ने यह कहा कि हमने यहां से लेटर जो अनियमितताएं हो रही हैं उसके लिए शिकायती लेटर भेजे थे पीसीसीएफ हॉफ को, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें डिस्पैच तो किए लेकिन वहां रिसीव नहीं हुए। तो माननीय कैट ने यह कहा कि भाई साहब डिस्पैच तो किए पर रिसीव क्यों नहीं हुए। तो इस मामले में भी तगड़ा मोड़ आने वाला है। फिलहाल आपको कुछ समझ में आ गया होगा, बाकी सब हम अगले पार्ट 2 में समझाएंगे ढंग से। अब आप सुबोध उनियाल जी वन मंत्री उत्तराखंड का वो बाकी इंटरव्यू का हिस्सा सुनिए। सर, वो जो कैट ने जब बहाली कर दी थी तो आप लोगों ने क्यों बहाल नहीं किया, ये आज क्वेश्चन है सर। बस यार किसी के बहू नहीं गया, ऐसी बात करते हो बच्चों वाली। हर निर्णय का परीक्षण कराया जाता है, परीक्षण करने के बाद अपील का प्राविधान है। क्यों होता है देश में? देश में इसलिए कोर्ट क्यों बने हैं? मुंसिफ कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, दो मेंबर की बेंच, 5 मेंबर की बेंच, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2 की बेंच, 5 की बेंच क्यों बनी है? यानी अगर निर्णयों की अपील करने का प्राविधान है। अच्छा, यानी आप मानते हैं कि इस लायक नहीं कि उन्हें बहाल किया जाए? अजीब बात करते हैं। आपने मालूम है, ये पढ़ा था आपने कि उनका निर्णय आया, परीक्षण हुआ, परीक्षण होने के बाद उसी दौरान उन पे विभागीय कार्रवाई के आदेश कर दिए गए जांच के। तो विभागीय जांच में उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। चलो बहुत धन्यवाद। अभी हाईकोर्ट में मामला बिगाड़ा थी। चलिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल रवि के बंदार में शुक्रिया।